जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, तो यार बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने जो लगता है कि यार हमें अंदर से बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, तभी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, डीले हो रही होती हैं चीजें। देखो, जो डीले हो रहा होता है ना, वो यार प्रोटेक्शन क्यों होता है? डीले प्रोटेक्शन इसलिए होता है, जैसे मान लो कि हम किसी चीज को एकदम से पा लें, तो उसके बाद वो मिल गई, फिर यार हम वैसे ही कर्मों में आ जाते हैं जैसा हम कर रहे थे पहले। बट जब डिले हो रहा होता है ना, तो यार उतने समय में, उतनी ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम एक्चुअल में सही चीज को पकड़ना शुरू कर देते हैं, कि सही चीज क्या है उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं। या जैसे मान लो कि आज आपने कुछ सोचा, कल आपको मिल गया, आपने उस चीज के लिए कुछ करा नहीं, तब क्या होता है? तब परसों अगर कल हम वो चीज मिल गई, तो परसों हम क्या करते हैं? फिर वही पुरानी चीजों को दोहराने लगते हैं। बट जब डिले हो रहा था, तो प्रोटेक्शन किस बेस पे होता है? ये प्रोटेक्शन होता है कि हमें उस चीज को पाने के लिए सही चीज करनी है, सही दिमाग, सही माइंडसेट चाहिए, कंडीशनिंग माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। जो भी चीजें अभी हमारी लाइफ में नहीं हो रही हैं और हम जैसा चाहते हैं, यार वो सब प्रोटेक्शन की ही तरह काम कर रहा है। मतलब आप अपनी सोल में भी वो चीज फील करते होगे कि वो प्रोटेक्शन की तरह ही काम कर रहा है। आपकी चेतना वो कहती होगी, बताती होगी, क्योंकि अभी आपको खुद पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अभी खुद से आपको फील हो रहा है, खुद की चेतना आपको बता रही है कि अभी तुम उस चीज के प्रति अवेयर नहीं हो। जब वो चीज तुम्हारी लाइफ में आएगी, तब वो चीज फिर तुम्हें बदल देगी। बट जब डीले होकर चीजें आती हैं, तो वो आपको बेहतरी के लिए आती हैं, फिर वो आपको बेहतर की तरफ ले जाती हैं। सिर्फ उसमें अटका के नहीं रखती है, आपको फंसा के नहीं रखती, वो आपको आगे बढ़ाती है। फिर आपको वो एंजॉयमेंट करने के लिए भी चांस देती है। ऐसे में आप क्या करते हो? एंजॉय नहीं करोगे। ऐसे में आपको मिल गया, बस खत्म, फिर आप नेक्स्ट चीज को चेज करने लगोगे। जब ये डीले होगा ना, जब चीजें आपसे खींची जाएंगी, तो वो जो एक धागा है वो टूटेगा। जब ब्रेक होगा, तब आप अपने पावर में आ जाओगे। जैसे ही आप अपने स्टेबिलिटी में आते हो, अपने आप में चीजों को होल्ड कर लेते हो अपने अंदर। मतलब अपने पावर को जब होल्ड करते हो, उस पावर को जब आप पहचानते हो, तो आपको पता है कि चीजें अगर मेरी लाइफ में कल हैं, कल मिल गई, परसों नहीं भी रहेगी, तो भी मैं जी लूंगा। ये होता है। तो डीले आपको ये सिखा रहा होता है। फिर वो इमोशंस के बेस पे आपको जीना नहीं सिखाएगा, फिर वो इमोशंस को प्रोसेस करना सिखाता है। अभी आप खुद देखो कि हर दिन इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो। कभी फियर आ जाएगा एकदम से सामने, कभी डर आ जाएगा, कभी इनसिक्योरिटीज आ जाएंगी, कभी घबराहट होने लगेगी, कभी दर्द होगा, तकलीफ बहुत ज्यादा फील होने लगेगा, कभी खुश भी फील करोगे, बेहतर फील करते हो। क्यों? इमोशन को प्रोसेस कर रहे हो आप। इस दौरान चीजों को आप प्रोसेस कर रहे हो अपने अंदर। आप ये जान रहे हो कि मैं खुद ही हूं अभी जो हूं। अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो कोई परमानेंट चीज नहीं है, इमोशनल बेस है चीजें। तो इमोशंस को जब प्रोसेस कर ले जाते हो, तो फिर समझ में आ जाती हैं चीजें। फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, मुझे तो अपना काम करना है ना, मुझे तो जो सही है, जो जरूरी है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है, वो है मेरा मेहनत, बस। तो डीले कभी कभी रिजेक्शन नहीं है, फेलियर नहीं है, इट्स अ पार्ट। एक पार्ट है कि वो आपको सही जगह लाके रख देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, आपका लॉजिकल माइंड क्या कह रहा है, डजंट मैटर। जब तक आपकी चीजें आपके सामने नहीं आ रही हैं, तब तक वो आपको सही मार्ग पे ले जाकर रख देगा। मतलब तब तक वो आपको ऑटोमेटिक जो है अरेंज कर देगा, उस पोजीशन पे लाकर रख देगा जहां पे आप चीजों को पालोगे। घबराना ही नहीं है। हमारी आदत क्या होती है कि हम पैनिक होते हैं बहुत, यार क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। भगवान ने इतनी सारी चीजों को तो संभाला ही हुआ है आपकी लाइफ में, बस वो हम अपने थॉट्स को नहीं संभाल पाते हैं, अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते हैं, इसीलिए घबरा जाते हैं। फिर इधर उधर भटकाव है, फिर इधर उधर जवाब ढूंढते हैं। जिस प्रभु की भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो ना, वहीं से जवाब मिलेगा, वहीं से सपोर्ट मिलेगा। कुछ ऐड करो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग हो, उसको ऐड करो, धीरे धीरे लाओ। बहुत ज्यादा और बहुत दूर तक मत जाओ कि यार 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद ना। आज और कल में, आज और कल का जो गैप है, उसको फुलफिल करो पहले। बहुत छोटी छोटी चीजों को ऐड ऑन करना शुरू कर दो।
कभी आप जाके, आज तक आपने जीवन में कभी रात में मार्केट नहीं घूमा होगा, एक दिन आप रात रात में मार्केट घूमना शुरू करो। बहुत थोड़ी सी चीजों में, मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब आप कुछ भी ऐसा करो जो आपने आज तक नहीं किया है, उस एक्सपीरियंस में डालो। फिजिकल रियलिटी में चीजें अलग हैं। हमारे हमारे अंदर डर आ जाता है, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम बाहर निकालते हैं अपने आप को चीजों से, जब चीजों को फेस करना शुरू करते हैं, एक्सपीरियंसेस बढ़ती हैं, तब धीरे धीरे इंटरेस्ट लाना अपने जीवन में शुरू करो। कहीं घूमने जाना था, घूम आओ। कुछ करना था, कुछ शुरू करना था, शुरू कर दो। कुछ नया चाहते थे कि करूं, करना करना शुरू करो। अपने बच्चे को कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे, उनको सिखाता हुआ देखो, उनको सीखता हुआ देखो। कुछ ऐसा करो जिसमें लगे कि नया है और थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग है। थोड़ा अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। कुछ नहीं है करने को, खाना ही अच्छा बना लो, वो भी नहीं मन कर रहा है तो यार कुछ तो होगा आपके लायक। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन है, सिर्फ एक पागल होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा करने को। जो लोग, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, उसकी सबकॉन्शियस हिला पड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है, घूम रहा है अपना, सुबह निकल गया घर से, शाम को आ गया, सो गया, खाया, उसको किसी ने खाना दे दिया, सो। बट आपकी समझ, आपकी विवेक, आपके दिमाग, तो आपके पास तो सारी चीजें, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, करने की शक्ति है, सब कुछ तो है। आप तो वो चीज सोच सकते हो जो एक पागल बंदा नहीं सोच सकता। तो आपके पास तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं कि आपके पास कुछ करने को ना हो, बेहतर कुछ करने को ना हो। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे काम है, हम बिजी रहते ही रहते हैं। हम बता देंगे कि हम ये कर रहे हैं, बिजी हैं, बट क्या वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव है? एक्चुअल में क्या आपके लिए वो फायदेमंद है? इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, करने में मजा आ रहा है? तो वो चीज ढूंढो आप ना। धीरे धीरे चीजें थोड़ा थोड़ा ऐड करो अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीजों को ऐड ऑन करते चलो। बहुत बड़ा मत ऐड ऑन करो कि आज ही सब कर देंगे, नहीं। कुछ बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो आप, एक टॉपिक पढ़ो, बस एक टॉपिक, एक पैराग्राफ लो 6 लाइन का, उसको ऐड करो अपनी लाइफ में, एक टॉपिक करो। कंटेंट क्रिएशन में वीडियो बनानी है, 4 वीडियो मत डालो, एक वीडियो डालो, एक वीडियो बस, आज की एक वीडियो पड़ जाए मेरी। आपको कुछ भी करना है, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनो आप। बहुत लोगों ने क्या किया, जब स्पिरिचुअल पाथ पे आए तो उनका इंटरेस्ट एकदम से खत्म हो जाता है, इतना टूट जाते हैं कि अपने आप को तैयार रखना ही छोड़ देते हैं। नहीं भाई, आपके पास जब तक बॉडी है ना, तब तक अपने आप को बेहतर तरीके से अपीयर करो, तैयार रखो। कुछ तो ऐसा करो जो आपको लगे कि यार चलो ठीक है, कुछ अच्छा लग रहा है मुझे करने में। आप भी मरे हुए हो, इंटरेस्ट सब खो गया है, तो कहाँ से चीजें सही होंगी? कहीं से तो एनर्जी लो, कहीं से तो एनर्जी बिल्ड करो, मतलब कहीं से तो एनर्जी को जगाओ, जिंदा करो, तब जाके चीजें कहीं बेहतर होनी शुरू होती हैं। बट हम फंसे रहते हैं उसी पर्सन में, उसी एक करियर में, उसी अपनी कंडीशनिंग पैटर्न में, उसी माइंड में, वही समाज के लोगों में, वही परिवार के लोगों में, जिन लोगों का काम बस इतना ही था कि आपको किसी तरह दुख दे दिया जाए, किसी तरह तकलीफों में डाल दिया जाए, बस। लेकिन उससे ज्यादा आपने अपने आप को दुख में डाल दिया, अपने आप को तकलीफ में डाल दिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, अपने आप को कोसते रहे, अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, कोसते कोसते और नीचे कर लिया, बचा कुछ नहीं। फिर कुछ बचता ही नहीं है। फिर हम घूमते रहते हैं इधर उधर, जवाब मिल जाए, हमें कोई निकाल दे, कोई नहीं निकालेगा। खुद के इंटरेस्ट को धीरे धीरे लाना शुरू करो। जब पुरानी चीजें टूटती है ना, तो दिमाग हमारा बिल्कुल खाली हो जाता है, हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाएगा। मतलब वो पुरानी चीजों में भागेगा, और पुरानी चीजों में जाने के पास आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तब आपको लगेगा यार नया मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बहुत बड़ा मत देखो नया, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू करो, छोटी छोटी एड ऑन्स को अपनी लाइफ में लाना शुरू करो, तब जाके चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएंगी। धीरे 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 सारी चीजें बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस वो पॉजिटिव एड ऑन्स अपनी लाइफ में करते रहो, पॉजिटिविटी को एंट्री देते रहो, खुद को कोसो मत, खुद के भाग्य को, डेस्टिनी को, भगवान को, ब्रह्मांड को, लोगों को मत कोसो। निकल जाओ, जहां पे नहीं वैल्यू दे रहे हैं लोग, वहां से हटो, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने आप को बेहतर ट्रीट करो। हम सिर्फ फंसे हुए हैं यार कि कोई पर्सन है,
उसने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, जॉब चली गई, जॉब में हमारा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा है, मर मर के कर रहे हो, इससे बढ़िया छोड़ ही दो। आप जॉब पे 30 दिन जा रहे हो एक दिन की सैलरी के लिए और मर मर के वो काम कर रहे हो, कोई फायदा है? मतलब मरे हुए हो बिल्कुल। आपका ना वेशभूषा ठीक है वहां पे जाने का, ना आपका बैकग्राउंड में कुछ चीजें सही हैं, मरे हुए हैं, बस कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर मरे हुए हो, गलत जगह मरे हुए हो ना। मरना भी तो सही जगह मर के करो कि यार कुछ मुझे तो मजा आए, कम से कम उस मरे हुए में भी मैं इंजॉय कर सकूं, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ सके, मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो तो कर लूं। हमने बस यार उसी चीज में अपने आप को दबा रखा है कि यार ये परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, और कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई आपके नजदीक भी नहीं आता है, सब आपसे दूर हैं, कोई नजदीक आ भी नहीं रहा, लेकिन दिमाग में लेके ढो रहे हैं, दिमाग में लेके चीजों को चल रहे हैं बस। मतलब आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, कायदे से आपके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है बैकग्राउंड में कि यार मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे, कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है आपसे। लोगों की लाइफ में खुद ही इतने प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ अपनी अनस्टेबल है, वही अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं? आपका आपका अजम्पशन इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके जीवन में सिचुएशन बिगड़ी है तो आपको लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना और खोलना शुरू करोगे अपने आप को, तब समझ में आती है कि यार रियलिटी तो कुछ और ही थी। अभी तो वो समय था, वो समय जो था आपके जीवन में आया था, वो समय तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि यार वो एक परिस्थिति थी, बट क्या वो परिस्थिति आपको एकदम से ब्लेम करने के लिए आई थी? क्या वो परिस्थिति आपको तोड़ने ही आई थी? क्या वो परिस्थिति आपको आपको दोषित ठहराने आई थी? नहीं, वो आपको बनाने आई थी। वो आई है ताकि आप बेहतर बन सको, ताकि आप लोगों से सलाह मशवरा मत करो, ताकि आप ये मत सोचो कि यार ये पर्सन क्या कहेगा, अगर मैं इससे पूछ के डिसीजन लूं तो क्या मेरा ये रिजल्ट सही होगा। नहीं, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए कि मुझे जो करना है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज में फेल भी होती हूँ तो कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं है लाइफ में, कोई बहुत मेरे जीवन में पहाड़ नहीं टूटेगा। जस्ट बिकॉज इट फेलियर डजंट मीन वी कांट डू द एक्सपेरिमेंट्स। एक फेलियर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लाइफ के साथ। तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो छोटे छोटे एड ऑन्स हैं, वही आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं और वही आपके एक्सपीरियंसेस भी हैं। हमने एक बस ट्रेंड पकड़ा, ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद हमारे चीजें हमारे लायक चीजें थी नहीं, और हमने क्या किया, अपने आप को फिर वापस से वहीं लाके खड़ा कर लिया। नहीं, ट्रेंड के लिए नहीं बने हो, ट्रेंड से कहीं बेहतर के लिए बने हो, बट ट्रेंड के लिए नहीं बने हो। बट सबको वही ट्रेंड फॉलो करना है क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनके अंदर जो विजडम है वो उनको वहां तक ले जा ही नहीं पा रही है क्योंकि वो ट्रेंड में फंस गए। इसीलिए जो विजडम उनके अंदर है, एक्चुअल में जो उनकी पोटेंशियल है, वो ट्रेंड्स क्या कर रही है, कहीं ना कहीं दबा देती है। बट जब ट्रेंड से ऊपर सोचते हो कि ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, खुद का कुछ क्रिएट करना है, देन आपका पोटेंशियल दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करनी शुरू कर देगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।